व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं आपके स्टोन्स पे, आप अपने स्टोन्स पूछ रहे हैं और साथ साथ हम थोड़े से रमज़ान रिलेटेड बात भी कर रहे हैं। बहुत ही कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं जो कि आई थिंक हर एक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए। हमारे जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन में ही बता दिया था, सीखा हम लोगों ने, घरों में देखी ये चीज़ कि जब रमज़ान आता था तो किस किस चीज़ से एहतियात की जाती थी। आपके लोगों में, अब लोगों में, बल्कि इनफैक्ट मैं बच्चों को क्या ब्लेम करूँ, बच्चे तो माँ बाप से सीखते हैं। जब माँ बाप ही वो सब कुछ कर रहे होते हैं तो बच्चे भी डेफिनेटली वो देखेंगे। जब माँ बाप रोजे की हालत में टीवी पे नाच गाने देख रहे होंगे तो डेफिनेटली बच्चा भी देखेगा, और जब माँ बाप झूठ बोल रहे होंगे, गीबत कर रहे होंगे तो बच्चा भी करेगा। तो मतलब नॉर्मल हालात में ये चीज़ मना है। तो रमज़ान की हालत, रमज़ान में जो रोज़े की हालत होती है उसमें तो डेफिनेटली बहुत सख्ती से मना है। ऐसे रोज़े का फ़ायदा क्या जहाँ आपने ये सब कुछ किया। और इसी के साथ हम लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? थैंक यू। मैं हफ्सा बोल रही हूँ लाहौर से। जी हफ्सा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ हाँ कि जी। मैं मेंटली तौर पे कुछ बीमार रहती हूँ, अच्छा। लेकिन रमजान मुबारक में रोजे भी रख रही हूँ। मैं गुस्से में माशाल्लाह। बहुत जल्द आ जाती हूँ। क्या हो जाता है? गुस्से में बहुत जल्द आ जाती गुस्से हूँ, में बहुत जल्द आ जाती है। ठीक है, ठीक है। तो जज्बात से कंट्रोल है। मैं सर से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैं पहले बीमार हो चुकी हूँ मेंटली तौर पे। अब बच्चे छोटे हैं, लेकिन जब जरा सी बात होती है तो गुस्से की हालत में पता नहीं चलता। अच्छा, ये आप जो कह तो रही हैं मेंटली तौर पे आप थोड़ी सी बीमार हुई थी, हुआ क्या पहले था एक्चुअली? टेंशन की वजह से, सोचने की वजह से डिप्रेशन हुआ था आपको? जी। अच्छा, ठीक है। तो उसका प्रॉपर इलाज हो गया, वो डिप्रेशन खत्म जी हो अल्लाह गया? का शुक्र है चलिए, जी। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अब मेरे पास 2 बच्चे हैं, लेकिन वो हालत आती है कि जब मैं गुस्से में आ जाती हूँ तो फील ऐसे ही होता है कि अब दोबारा शायद मेरी वही हालत हो जाए। मुझे इसका हल बता दें, कोई वजीफा। अच्छा, ठीक है। इसका हल हम असगर साहब से डेफिनेटली पूछते हैं। आप वालिदा अपनी का नाम पूछें अपनी इनकी। वालदा का नाम बताइए। लो, उनका तो चलें, सब कोई कुछ बात नहीं। बात ही नहीं हो पाई इनसे बिल्कुल भी। लेकिन देखिए, वही नाम बात है, नाम गुस्से की हालत में बहुत जल्दी इनका आ जाना। आप कुछ कहना देखें, चाहेंगे गुस्से साहब? के बारे में तो ये देखें, बहुत आसान जुमला है। इमाम जाफ़र सादिक का कौल भी बहुत, कि मिसाल तौर पर अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, और बैठे हो तो ज़मीन पे हाथ रख दो। जब ज़मीन पे हाथ रखो तो तुम्हारी जितनी गुस्से की हरारत है ज़मीन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और गुस्सा तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये है कि दुरूद जितने भी ज़्यादा हो सके दुरूद पढ़ सकती हैं, और रात को सोते वक्त दिल पे हाथ रख के आयतुल कुर्सी पढ़ें, ताकि इनकी बीमारी पे भी उसके असरात, जो भी बीमारी वो ख़त्म हो, इनकी सेहत पे भी अच्छे असरात पड़ें, और जो इनकी जो कहने इन्होंने कहा कि मैं बीमार रहती हूँ उसमें फ़ायदा होगा। और दुरूद पढ़ेंगे तो वो दुरूद से जो है गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जो रेमेडी सही। बताई, अगर खड़ी हैं तो बैठ जाए, और बैठी हूँ ज़मीन पे और हाथ। इसके गुस्से की हालत में आपको फील हो रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, आप उसमें इस्तगफार पढ़ना शुरू कर हाँ, दें। इस्तग़फ़ार पढ़ सकते इतना हैं। इतना इफेक्टिव है, आप उस पर इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दें और कहिए जिस चीज़ पे मुझे गुस्सा आ रहा है इस पे मुझे नहीं आना चाहिए। चाहे अंदर से कितनी आपकी जोर की आवाज़ आ रही हो कि नहीं नहीं ये बहुत गलत हुआ, ये सही नहीं हुआ, ये बहुत गलत हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने 10 बार मना किया था फिर ऐसा हो। ऐसी सारी आवाज़ों को इग्नोर करें और सिर्फ अपने आप को ये बोले कि नहीं, अभी मेरा गुस्सा गलत है, अभी मेरा गुस्सा गलत है। आप अपने आप को थोड़ी देर ये समझाएंगी, थोड़ी देर में आप थोड़ा सा कूल डाउन होंगी, फिर आप सोचिएगा कि क्या बात हुई थी और आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। ठीक है जी, ये एक एंगर मैनेजमेंट की एक ट्रिक होती है जो मैंने अभी आपको बताई है। कॉल है हमारे साथ, ले लेते हैं। ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं मिसेस अमीर अली बात कर रही हूँ। जी मिसेस अमी, कहाँ से? कराची से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना था अच्छा, ठीक है। कि शी इज़ है ना 12 इयर्स ओल्ड, अच्छा, लेकिन वो बेड वेटिंग करती है, जैसे कि कभी कभार होता है अभी तक? जी। अच्छा। और मुझे समझ नहीं आता है कि एक तो उसको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, और दूसरा ये कि ना जैसे कोई आते हैं मेहमान और फिर चले जाते हैं तो फिर उसके साथ ये प्रॉब्लम रहता है। मे बी अब वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्या होता है? ठीक है। अच्छा, वो बहुत ज्यादा अकेले रहने वाली है, ज्यादा बात नहीं करती, अकेला लोनली? रहना उसे पसंद नहीं है। अकेला रहना पसंद नहीं है उनको? ठीक है, तो वो बहुत अटेंशन सीकर है? जी हाँ। और जब उनको अटेंशन नहीं मिलती तो आप नोटिस करके उन वो वक्तों में attention ज्यादा? जैसे कि मेरी डाइवर्ट हो जाती है या कुछ ऐसा होता है ना, तो फिर उसके साथ ये प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा, और जिद बहुत करती है। नाम ठीक मत है। पूछे, अच्छा, नाम क्या है इनका? नाम बताइए बेटी का। अनमोल नाम है। अनमोल। अनमोल। और वालिदा का नाम क्या है? फरीदा। फरीदा।
अनमोल पहला काम तो ये करें, अगर हो सके नहीं तो नहीं, इनका कराची में हाँ, इनके नाम के आगे फातिमा लगा दें, अनमोल फातिमा कर दो। अनमोल फातिमा कर दें, ताकि जो है जो भी इनका जो गुस्सा है, जो भी इनका जो है सारा रवैया, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए बिल्कुल। अच्छा ये काम तो आप पहली फुर्सत में कर अच्छा, दें। इसको स्टोन कौन सा पहनाऊं? स्टोन जो है, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 2001। और ये बताएं, कोई फल फ्रूट पसंद करती है खाने में? नहीं, फल तो बहुत ही कम, कि अगर कभी ग्रेप्स खा लिया या बनाना या एप्पल, बस। इसके अलावा मैंगो भी खा लेती है कभी। अच्छा, ये बताइए कि कपड़े किस कलर के पहनना पसंद करती हैं? कपड़े उसको बेबी पिंक कलर ज्यादा पसंद है। अच्छा, बेबी पिंक हो गया, पिंक हो गया। स्टोन के हवाले से 2 स्टोन मैं बता देता हूँ। अच्छा, इकलौती है? सॉरी, इकलौती है? नहीं, पहले अकेली थी, 7 इयर्स के बाद जैसे मुझे ट्विंस बाबा आए थे। अच्छा ठीक है, 7 इयर्स के बाद। तो उस वक्त भी इनका रिएक्शन थोड़ा अजीब सा था? जी, यानी पहले तो उसको बहुत अच्छे लगते थे, फिर अब थोड़ा फिर थोड़ा आपकी करती है। अटेंशन जब वहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई तो उन्हें गुस्सा आने लगा उन पे, है ना? जी। ठीक है जी, ये और बच्चे के पढ़ाई साथ में होता भी है। अब मुझे थोड़ा बहुत तंग कर रही है ऐसा। सब अटेंशन सीकिंग के लिए, आपको पता है? जी जी। ठीक है जी, हम इससे बात अच्छा, करते एक और चीज है जी, कि जी। मुझे अपने भी गले के बारे में पूछना था कि मुझे बहुत ज्यादा खांसी रहती है, गला मेरा बहुत ज्यादा खराब है। चलिए जल्दी से पूछ लीजिए। नाम जल्दी बताइए से। अपना पूरा। फरीदा। फरीदा अमीर, जैसे मेरे हस्बैंड का नाम अमीर है। आपकी वालिदा का नाम क्या है? शाहिदा। शाहिदा। डेट ऑफ बर्थ क्या फरीदा आपकी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1977। 16 मई 1977। ठीक है। कोई फल पसंद करती हैं आप खाने में? हाँ, तकरीबन सब खा लेती हूँ, सिवाय ये फालसा और खट्टा जो होता है ना, इसके अलावा। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप मुझे ऑन एयर अनमोल का भी और मेरा भी बता देंगे? जी जी ठीक है। जी। आपका और स्टोन भी काइंडली बता दीजिए। स्टोन भी थैंक यू। बता। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बच्चों का एक बड़ा ही कॉमन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है ये। बिल्कुल सही है। इसके लिए अनमोल के लिए तो बेहतर ये है कि अगर ये हो सके तो इसको दुर्रे नजफ पहना दें, और अंगूठी में नहीं पहन सके तो उसको लॉकेट में पहना दें, तो वो उसके लिए बेहतर रहेगा। जो भी उसका रवैया है, वो वालिदैन के साथ भी वैसे भी जो उसका रवैया बहुत अच्छा उसका हो जाएगा। और हरा और ग्रीन कलर उसको हो सके तो ज़्यादा पहनाएं, और सॉरी ग्रीन और वाइट, सॉरी अच्छा, वो हरा एंड ग्रीन। ग्रीन और वाइट जो ज़्यादा पहनाएं उसके लिए बेहतर रहेगा। फरीदा साहबा के लिए यह है कि इनके लिए जो बेस्ट स्टोन है वो पहने ही एमरल्ड, वो पहन सकती हैं, या फिर ये अकीक यमनी पहन सकती हैं, येलो कलर का। अच्छा, येलो कलर का होगा यमनी अकीक, आम अकीक नहीं होगा, तो वो पहने, या फिर एमरल्ड पहने डार्क ग्रीन कलर का, तो वो इनके लिए बेहतर होगा। इनके मिजाज पे, इनके जो भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी इनकी शरई हाजात हैं, परवरदिगार उसको अपने हबीब के तौफील सहल करता चला जाएगा। ठीक है। और फरीदा के लिए ये है कि आसान इनके लिए ये है कि अगर हो सके तो सूरतुल कदर जो है वो अगर हर नमाज में 7 टाइम्स पढ़ लें तो वो इनके लिए अच्छी रहेगी, दुआ भी हो जाएगी और दवा भी हो जाएगी। क्या बात है जी, सिंपल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बच्चों की आदत ना विद टाइम ठीक हो जाती है। आप बस उसकी अटेंशन जो है इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश क्या करें, इन अ सेंस कि आप उसको कोई ऐसी चीज़ ला दें, कोई जिससे वो आपकी अटेंशन ज़्यादा ना चाहे, पढ़ाई करे। और पढ़ाई के बाद जैसे आपने उससे कोई ऐसी वीडियो गेम्स ला दिए, या आपने उसके कुछ ऐसे गेम्स, उसको कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएटिव ला के दे दी, उसे पेंटिंग करनी शुरू कर दी, या फिर उसने कुछ लिखना शुरू कर दिया, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे उसकी अटेंशन डाइवर्ट रहे, तो आपको तंग करना बंद कर देगी। उसकी बेड वेटिंग, सबसे पहले बेड वेटिंग के लिए ट्रिक होती है कि जब बच्चा बेड वेटिंग बहुत कर रहा था, आप उसकी अटेंशन डाइवर्ट देते हैं, क्योंकि यूजली अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड होता है बच्चों का, और जब नहीं मिल रही होती तो ये एक एक्सप्रेशन का एक तरीका होता है, उनके इनवॉलंटरी होता है, एट टाइम्स उनके कंट्रोल में नहीं होता है, तो ये एक तरीका है उसको कंट्रोल करने का। एक बात और भी कर सकती हैं, रोजाना उस पर आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के फूंक सकती हैं, क्योंकि थोड़ा देर से पैदा हुआ है थोड़ा, तो उस पर यह है कि ये बात सच है कि नज़र होती है और नज़र बद है, क्योंकि ऐसा कौल भी है कि नज़र वो है जो इंसान को लहद में पहुंचा देती है। तो ये उस पर आयतल कुर्सी भी पढ़ के फूंक सकती हैं, चारों कुल भी पढ़ के फूंक सकती हैं, ताकि उसके मिजाज का जो भी गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, वो तो हाँ आ जाता है अक्सर, जब छोटे बहन भाई पैदा होते हैं तो बड़े बहन भाइयों में कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए, बचपने की बात है, खत्म हो मगर जाता है। सही हो जाएगा, नाम सही है और इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक और कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? मैं शुमाइला बोल एबटाबाद से। जी शुमाइला, गुड हेल्दी मॉर्निंग। एबटाबाद में वेदर कैसा है?
अनमर्जा का पूछो। अभी बारिश हो रही है। हाय क्या बात है, जबरदस्त। हमारे यहाँ भी हो रही है भाई। बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम है अभी यहाँ। हमारा भी बहुत ठंडा ठंडा मौसम। चले, क्या पूछना चाहेंगी? वो मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था ना, क्या कि वो बेटी के बारे में पूछना था। वो लाइक बहुत थी ना, पहले फर्स्ट आती थी क्लास में। क्या बात है। तो फिर क्या अभी मतलब 2 साल हो गए हैं तकरीबन, वो काफी पीछे चली गई है ना। उसकी पढ़ाई पे बहुत मतलब अच्छा रिएक्ट नहीं कर रही अभी पढ़ाई क्या पे उम्र भी। है बच्ची की? बच्ची अभी 9 साल की है। 9 साल की है, तो वो 7 साल तक बहुत अच्छा पढ़ रही थी और अब एकदम जी से जी कुछ बिहेवियर चेंज, फ्रेंड्स चेंज हुए उसके, कोई स्कूल चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ? जी जी स्कूल चेंज की है, पर लेकिन ये कि इसी स्कूल में मतलब दूसरे स्कूल में फर्स्ट आती रही है वो। यहाँ आर्मी बरनहाल में पढ़ती है। ठीक है। तो लेकिन ये कि अभी कुछ अरसे से ना उसकी मतलब पढ़ाई की तरफ कुछ माइंड नहीं शायद बन रहा, क्या वजह है, बहुत पीछे चली गई है अभी वो। ये आप वो खुद कुछ ऐसा डिस्कस करती है कि उसे स्कूल और कॉलेज, स्कूल में कोई चीज़ डिस्टर्ब करी है, कोई टीचर अच्छी नहीं लगती, कोई बच्ची अच्छी नहीं लगती उसके साथ की? पता नहीं, ये तो मैंने पूछा था बात टीचर करके से, वो देखें कहती है बिल्कुल खामोश रहती है ना क्लास में। अब बात करके देखें, कुछ उसको डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा ये बताएं इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 अक्टूबर 2002। 2 अक्टूबर। और इनका पूरा नाम क्या है? अक्सा यासिर। अपना पूरा नाम बताएगा? मेरा शुमाइला यासिर। ठीक है। अच्छा शुमाइला, हम आपको अभी ऑन एयर आंसर देते हैं, ठीक है जी? जी थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थोड़ा वक्त कम रह गया, जल्दी से बता अच्छा, दीजिए। अक्सा के लिए ये है कि ये अगर हो सके तो ये सूर्य दहर, इनकी वालदा सूर्य दहर पढ़ के और उसके बाद दुआ करें सूर्य दहर पढ़ने के बाद, और अगर हो सके तो उसका पानी जो है वो इसको पिलाएं बच्ची को। सूर्य दहर का पानी पढ़ के 1 गिलास ले लें, जितना भी आधा गिलास 1 गिलास पानी ले लें, सूर्य दहर पढ़ के उस पर फूकें और पैगम्बर का वास्ते देके दुआ करें परवरदिगार से कि इसका जो भी हाफजा इसका तेज़ हो और ये पढ़ाई में जो भी दुआ इनकी शरीर दुआ करके उसको पहनाएं, वो उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और दूसरी बात ये कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ के हवाले से जो इनके लिए अच्छा स्टोन निकल रहा है बच्ची के हवाले से, अगर चाहे लॉकेट की सूरत में पहना सकती हैं, ओपेल पहना सकती हैं। ठीक है, ओपेल इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ओपली एक एग्जाम है, वो पहनाएं इनको ताकि इनके दवा भी हो जाएगी और दुआ भी होगा, और इंशाल्लाह वो जैसे 2 साल जो कैरिंग गैप आया वो 2 साल इंशाल्लाह फिल हो जाएगा। सही हो जाएगा। ठीक है जी अज़ीज़, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे डेविन बिहेवियर, जिसमें अभी ये गुस्सा और एग्रेसिवनेस जैसे उन्होंने बात की थी ये भी आता है, बेड वेटिंग भी डेविन बिहेवियर में आता है बाय द वे, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, एकदम से एटीट्यूड चेंज हो जाना भी डेविन बिहेवियर में आता है। कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।